और यूनियन कौंसल जंग सेदा किरपा जो है लोग इसकी मिसाल देंगे। ये कराची बन गया है, यहाँ पे टैंकर माफिया का राज है और पानी के लिए कोई प्लानिंग दें तो खान साहब ने कहा पानी पहले ही ख़त्म हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन मैच टॉक के एक और शो के साथ हाजिर हूँ। पाकिस्तान के अंदर सियासत जिस तरह से आप देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे में बड़े अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस का बड़ा दौरा चल रहा है। तकरीबन 7 साल के बाद इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस होने जा रहे हैं 31 दिसंबर को। इसी वजह से बड़ी गहमा गहमी है इलेक्शंस की। अपने अपने हलकों में जो यूसीज़ में उम्मीदवार हैं जो खड़े हैं किसी भी पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो अपने तौर पर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से ही आज जो एक उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के राजा हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इनकी तैयारी कैसी चल रही है। ख़ास तौर पर नून लीग का जिस तरह से हमें पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर कुछ पलटी खा रही हैं चीज़ें, कुछ इस तरह से बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है कि कई जगहों पर इनके उम्मीदवार मुकाबले पे खड़े नहीं हो रहे। तो आखिर क्या वजह है? राजा साहब से ये सब कुछ पूछेंगे। राजा साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने हमें वक्त दिया। आपकी यूसी यहाँ पे क्या पोजीशन चल रही है अभी तक? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दी मास न्यूज़ और आपके चैनल का और जितने दोस्त बाप मेरा यहाँ पे इंटरव्यू लेने आए हैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए मेरी यूनियन कौंसल में तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह यूनियन कौंसल 21 जंग सेदा किरपा ये 10,500 वोट पे मुश्तमिल है और बड़ी अहम यूसी है इस्लामाबाद की। इसमें मुस्लिम लीग नून का वोटर भी मौजूद है और ऑफ यूसी जो है हमारी देहात वाली साइड पे आती है, वहाँ पे अपनी शख्सियत का वोट हमारा भी मौजूद है। बलादरी का वोट भी होता है, शख्सियत का भी होता है। कुछ मैं ख़ास करके एक फ़लाई अदारा चला रहा हूँ अरसा 15 साल से, मुझे उसका भी एक लोग अच्छी तरह जानते हैं, एक अच्छी शोहरत है। और मेरे जो मद्दे मुकाबल हैं राजा ज़हीर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और राजा जैद साहब आज़ाद उम्मीदवार हैं, एक वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक जमात इस्लामी के भी उम्मीदवार हैं। तो हमने कोशिश की है कि इस इलेक्शन को लोगों को एक अच्छा मैसेज दें, अच्छा मोटिवेट करें, क्योंकि ये इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद के अंदर MCI में अगर मैं जाता हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे सबसे जो अहम मसले अवाम से मिलने में हमें नज़र आ रहे हैं, सबसे अहम मसला कब्रिस्तान का है। उसके लिए इंशाल्लाह मैं आपके चैनल के ज़रिए भी अकाम बाला को भी और अवाम को भी बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं कब्रिस्तान के मसले पे बात करूँगा। उसके अलावा यहाँ पे पानी का एक बहुत बड़ा मसला है इस्लामाबाद की, जितनी ये 6-7 यूसीज़ हैं इनके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, उस पे काम करेंगे। और बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड का, ताकि हमारे बच्चे जब गेमों की तरफ आएँ तो ये नेट की सरगर्मियों और ऐसी चीज़ों से बच्चे थोड़े आज़ाद हों। ये 3 मेजर चीज़ें हैं। और उसके बाद जो मेरा सर आगे मैं उस तरफ आऊँगा आपको लेके कि मसाइल या आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरियात क्या क्या हैं इस पूरे आपकी यूसी के अंदर। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार भी आपके मुकाबले पे खड़ा है। ये बड़ी शॉकिंग चीज़ थी कि पीपल्स पार्टी तो मुस्लिम लीग नवाज़ की इस वक्त इत्तेहादी है। अगर हम वफाकी सतह पर देखें, PDM की मुश्तरका हुकूमत बनी हुई है, तो फिर वो उम्मीदवार कैसे आपके मुकाबले पर आ गया, जबकि तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नहीं है जो सबसे बड़ा मुखालिफ जमात है आपकी? असल में ये जो बल्दियात का इलेक्शन है ना, इसमें एक बलादरी भी होती है और इस तरह का पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार है वो एक पार्टी के साथ उनकी शुरू से एक निस्बत है और वो हमेशा इलेक्शन लड़ते हैं। और इस बार उनको प्रॉपर एक पार्टी का टिकट मिला है राजा ज़हीर साहब को, तो वो भी हैं। और जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है वो क्योंकि PTI से थे, वो उन्होंने टिकट नहीं लिया और वो आज़ाद लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेरी पर्सनैलिटी है या मेरी शख्सियत है, मैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसको मैंने तकरीबन 1 साल हो गया है मुझे उसमें शमूलियत अख्तियार की मैंने, और इलाके की महरूमियाँ देखकर। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रीजन की सीट पे था, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी था, लेकिन मेरी ना सुनी किसी ने, मेरे साथ वादे किए गए। और ख़ास करके मैं एक बार मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई और मैंने उनको 3 पॉइंट बताए। मैंने उनको कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब आप हाउसिंग प्रोजेक्ट दे रहे हैं और
साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, हाउसिंग प्रोजेक्ट दे रहे हैं और गरीबों तक उस रसाई नहीं पहुँचती है वहाँ तक। तो इमरान खान साहब ने कहा है जी हम इसको आसान कर रहे हैं, लेकिन वो खाली दावे थे। उसके बाद मैंने पानी का मसला उनको बताया, मैंने कहा ये कराची बन गया है, यहाँ पे टैंकर माफिया का राज है और पानी के लिए कोई प्लानिंग दें। तो खान साहब ने कहा पानी तो पहले ही ख़त्म हो रहा है, और कोई मकबूल कोई मुझे उसका जवाब ना मिला। तीसरा पॉइंट मेरा ये था कि बेवा को ईद पे ज़कात ना मिली, चेक कैश ना हुआ। मैंने कहा एक्शन लें ताकि हमारा जो गरीब लोग हैं बेचारे, इनको अगर बेवा को ज़कात भी नहीं मिलेगी तो किस तरह इनका निज़ाम चलेगा। तो वो खान साहब ने मेरी बातें सारी सुनी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद तरक्याती काम थे वो भी ना हो सके, और मजबूरन फिर मेरा भी हल्का अहबाब है, दोस्त अहबाब हैं, सब लोगों से वादे किए हुए थे जब पीटीआई में को हमने वोटें दिलवाई थी, लेकिन नहीं वो कर सके। फिर हमने यही बेहतर समझा कि मैं खुद और मेरे साथ 183 पीटीआई अहदेदार, हम सब ने मुस्लिम लीग नून में हम लोग गए, और आज माशाल्लाह हमने कुछ काम भी करवा लिए। हम गए अवाम की खातर कि यार इनकी गली सेवरेज ये छोटे मोटे मामलात जो थे, ख़ास करके हमारी जो ये 4-5 यूनियन कौंसिल हैं इनके अंदर हमने काम भी करवाए, और आगे हम बड़े पर उम्मीद हैं कि आगे इंशाल्लाह हम इलेक्ट होकर जब MCI में जाएंगे तो सारे मामलात इंशाल्लाह हल करवाएंगे, और बड़ा इलेक्शन भी आने वाला है इसके बाद। यही मैं आपसे सवाल करने वाला था, आपका जो सियासी कदकाठ अगर हम देखें, जो आपके इलाके के लिए पहले खिदमात, इससे पहले भी जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपने कोई फलाई तंजीम भी बना रखी है, उस चीज़ को देखते हुए आप नहीं समझते कि चेयरमैन का इलेक्शन आपके लिए छोटा है? आप तो किसी बड़ी सीट के लिए बने हुए, आपको MNA का इलेक्शन इस्लामाबाद से लड़ना चाहिए था, आपके जहन में ये चीज़ नहीं आई इस वक्त? जी। असल में जो बल्दियात है ना, ये मेरे जहन में सबसे अहम चीज़ बल्दियात है। ठीक है। मेरा जो अपना एक सोच है या मेरी एक अपना एक मंशूर है, मैं ज़ाती तौर पर चाहता हूँ कि मैं जितना निचले दर्जे पर ना लोगों की हेल्प कर सकूँ, मदद कर सकूँ, इसलिए मैंने ये चूज़ किया है बल्दियात। बाकी हमारी पार्टी है बाकायदा, अगर मेरी पार्टी मैं एज ए वर्कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की, अगर मुझे पार्टी कोई भी टिकट देती है या किसी भी प्लेटफार्म पे मुझे लेके जाती है, मैं खिदमत देने के लिए तैयार हूँ। इलेक्शंस बिल्कुल करीब आ चुके हैं, कुछ दिन रह गए हैं। इलाके की महरूमियाँ इस्लामाबाद के जो देहाती इलाके में, ये आपका जो सारी यूसी कंसिडर देहाती इलाके में होती है, इसमें सबसे ज़्यादा मसाइल लोगों को जो पेश हैं, दरपेश हैं, वो ज़मीनों के मामलात भी हैं, चूँकि रजिस्ट्रीज़ वगैरह अक्सर बंद हो जाती हैं, और भी फिर सीवरेज का मसला भी है, फिर पानी का आपने खुद बताया कि टैंकर माफिया है जो, फिर गैस का मसला भी है। ये सारे मसाइल आप समझते हैं कि आपकी मौजूदा हुकूमत जो PDM, अब ये तो नहीं पता कब तक मौजूद है, ये सारे मामलात आपके हल करवा पाएंगे उनके ज़रिए आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह काम कुछ हो भी रहे हैं। मैं खुद गवर्नमेंट का हिस्सा भी हूँ, कमेटी में हूँ मैं भी, और डेवलपिंग के ख़ास करके जो काम नहीं हो सके थे वो हमारी ये गवर्नमेंट जो है वो करवा रही है। हमारे जो यहाँ के रीजन के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, तो कभी भी उन्होंने मायूस नहीं किया। जब भी कोई मसला होता है मैं जाता हूँ, मेरी टीम का कोई मेंबर भी जाए तो वो काम हो रहे हैं। और ख़ास करके जो बल्दियात है ना, बल्दियात में जब नुमाइंदे ऊपर आएंगे ना तो एक MCI है, प्रॉपर एक सिस्टम है, उसका फंड भी मौजूद है, और हम कोशिश करेंगे कि ये जो ख़ास करके टाउन्स का एरिया है हमारी मेरी यूनियन कौंसिल जो है 21, इसमें शदाब कॉलोनी, अरसलान टाउन, शाहीन टाउन, नई बादी, जंग सैदा और इत्फाक टाउन, सदात टाउन, कोसार टाउन, इस तरह मुख्तलिफ ऐसी आबादियाँ हैं कि जो कि नई बादी, जंग सैदा, जो कि लोग ज़मीनें थोड़ी एक्सटेंड करके तो एक नाम रख देते हैं और लोग आबाद हो जाते हैं। फिर हुकूमती ये इशू बन जाता है कि जब बड़ा इलेक्शन आता है तो MNA साहब जो भी होते हैं वो आ जाते हैं कि जी आपकी वोट है जी, बड़ी पावर है, तो आम हालात में वो काम नहीं करते और कहते हैं जी आप तो टाउन के मेंबर हैं, आपका तो मीटर नहीं लग सकता आप टाउन में। मैं आपके चैनल के लिए यही मैसेज दूंगा कि टाउन जो हैं यहाँ के पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं, अच्छे लोग आबाद हैं यहाँ पे, और ये तफरका नहीं होना चाहिए। टाउन के कोई भी टाउन में आता है तो कोई एक 5 मरले का, 7 मरले का, 10 मरले का अपना घर बनाएगा, अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आएगा, खुद भी वो अच्छी जॉब कर रहा होता है, उसकी कोशिश भी ये होती है कि मेरा बच्चा किसी आला जगह पर जा कोई जॉब वगैरह लग जाए, कोई और मसाइल उसके हल हो जाए। लेकिन जब उसकी गली टूटी हुई, जब वो सीवरेज का पानी गली के अंदर, जब वो उसके पाँव के साथ लगेगा, वो घर में जाएगा, बीमारियां पैदा होती हैं, हेपेटाइटिस हो रहा है, मुख्तलिफ मामलात हैं। तो मैं टाउन की भी आवाज़ बनूंगा, अपनी यूसी को एक मिसाली यूसी बनाऊंगा, और ये मेरा एक सोच है, मेरी एक मंशूर है कि मैं
अपने जो जितने मेरे साथ लोग मुंसलिक हैं वो भी मुझे बखूबी जानते हैं कि राजा साहब हर उस प्लेटफॉर्म पर बात कर सकते हैं, अपने हक के लिए खड़े हो सकते हैं। और ये जो इलेक्शन होते हैं ना बल्दियात के, ये ज़रा ग्रुप टैट लोग समझते हैं कि ये पार्टी के बंदे हैं, टैट बंदे हैं, खड़े हो सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं 400-500 बंदा लेकर किसी भी जगह जाऊँ तो नामुमकिन नहीं है कि मैं काम ना करवा सकूँ। किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर मैं अपनी यूसी के दोस्तों को साथ लेकर निकलूँगा तो मैं इनकी आवाज़ बनूँगा, इनके हकूक़ के लिए दिन रात एक कर दूँगा। और यूनियन कौंसल जंग सेदा कृपा जो है लोग इसकी मिसाल देंगे और मेरा एक अहद है कि मैं इसको एक मिसाली यूनियन कौंसल बनाऊंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। बड़े ज़बरदस्त किस्म के राजा हारून साहब के मंशूर है, उनके जो माइंड सेट है यही है कि जो इनकी यूसी है, इनके अंडर जो इलाका है इसको तरक्की दिलवाएंगे जिस हद तक हो सके, जितना जल्दी मुमकिन हो सके लोगों के मसाइल हल करवाएंगे। लोगों के मसाइल हल होंगे तभी सियासतदान का मकसद पूरा होगा। पाकिस्तान में बदकिस्मती है कि सियासतदान अपने मकसद को पसे पुश डालकर बल्कि जो सियासत होती है बुनियादी तौर पर सियासत का मकसद ये होता है, नेक मकसद होता है कि लोगों की खिदमत की जा सके। इन जैसे लोग, राजा हारून साहब जैसे अगर सियासतदान आगे आएंगे, यकीनी तौर पर पाकिस्तानी सियासत को निचली सतह से ऊपर की सतह तक फ़ायदा होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।